ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंत कोटि शुक्राना गुरु पिता। आपने बहुत सारे मुझे सत्संग सुनवाए हैं कि तू मत लड़, और मतलब इस तरह का कि ऐसा ऐसा करवा रखा है या इस वजह से ऐसा हो रहा है, वो सब आप जानते हैं। पर गुरु पिता, आपकी बेटी के अंदर जो सवाल है उनके जवाब वो ढूंढ रही है। अब वो अपने पति अंकल से जवाब उनके मांग रही है, वो ना उन जवाबों को जवाब ना दे के उसको ऐसे रिवर्स करते हैं, ऐसे मतलब करते हैं कि और हम लोगों की लड़ाई बढ़ जाए। उससे भागना चाहते हैं उन सवालों के जवाबों से। पर जब हमारे अंदर कुछ चीज़ों के प्रश्न उठते हैं तो उनके सवाल के जवाब जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में वो वजह लड़ाई की बन जाए तो उसका सुलझाना बहुत ज़रूरी है, और वो उस चीज़ के लिए एग्री नहीं करते। शुक्राना है गुरु पिता कि आपने बहुत समझाया अपनी बेटी को और उसके पूरे परिवार को संभाल रखा है। संगत जी, गुरु पिता, एक बात और हो रही है कि गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनाया था कि मंदिर चली जाओ हनुमान जी के, और वो वहाँ पे कबूलेंगे। पर संगत जी, मैं मंदिर नहीं गई थी, और गुरुपा ने सत्संग में सुनाया था, मैं मंदिर नहीं गई थी। तो मेरी बेटी शाम को बार बार कुछ ना कुछ ऐसे किए जा रही थी, और गुरुजी के स्वरूप को हटाने की बात कर रही थी। इनको हटा दो, ऐसे क्यों रखा है, इनको क्यों रख लिया है। पूजा वाली अलमारी को जो मैंने घर में कमरे में अपने रख रखी है, उसको हटा दो। बार बार यही हो रहा था, और वो बेटी चिढ़ रही थी इस बात को लेके। संगत जी, कभी ऐसा नहीं होता है कि भगवान के मतलब जो मेन मंदिर है घर में, वहाँ पे मैंने बंद कर दिया है ना 2-3 साल से जाना। उसका रीज़न था कि गुरु पिता। अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मेरे पति अंकल ने मंदिर जाना बंद कर दिया। मैं कहती तो वो दूर से ही कमरे से ही पैर छू लिया करते थे, तो ऐसा हो रहा था। मैं काफ़ी टाइम से कह रही थी क्यों नहीं ऐसे करते हो, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे 5-6 महीने निकले। धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि जब मैं पूजा करने जाती हूँ तो हमारी बड़ी जेठानी पूजा करने से हट जाती है। मतलब वो या तो हमें देख लेती हैं कि पूजा मंदिर में अगर मैं बैठी हूँ तो वो मतलब पैर भी नहीं छूने जाती थी। तो बार बार ऐसा हो रहा था, बहुत दिन से मैं नोटिस कर रही थी, मैंने कई महीनों तक नोटिस किया। तो मुझे एक दिन ये लगा कि मेरी वजह से वो भगवान के मंदिर नहीं जाना चाहती। तो मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि मैं कोई बात नहीं, मैं अपने कमरे में, मेरा मतलब पति अंकल भी नहीं जा रहे थे और मेरा भी बंद हो गया, मतलब मैं भी नहीं जाने लगी। और मैं अपने कमरे में बैठ के जो भी माता रानी को, बाबा को याद करती थी, 2 मिनट बैठ के करती थी और वहीं से पैर छू लेती थी। ऐसे होते होते मेरे पति अंकल बीमार हुए, और इसके बाद बड़ी बेटी भी दिक्कत में आई। तो संगत जी, मैं बालाजी का एक है दरबार, वहाँ पे गई थी। मेरे सासू माँ ने ही बताया था। तो जब वहाँ पे गई तो मुझे बहुत सारी बातें, कुछ बातें पता चली। तो मैं नहीं जानती कि क्या, कौन, किसने, कैसे क्या हो रहा है, और मुझे कैसे इसमें सब फंसाया, और क्या इस रीज़न है, मुझे नहीं कुछ मालूम समझ में आया। कुछ ऐसा जिससे मैंने बात की कि बहुत तगड़ा करवा रखा है। गुरुजी ने भी बहुत सुनाया कि बहुत मजबूती से करवा रखा था। तो मुझे मतलब दोनों तरफ से फंसाया गया है इस तरह का करके कि तुमने ही करवाया है, ऐसे ऐसे मेरे पति अंकल भी बोलते हैं। तो मुझे जब पता चला तो उसके पीछे के रीज़न, मुझे ड्रीम में बार बार कुछ चीज़ें दिखी, और तब से मेरा काफ़ी मैं डिस्टर्ब रहने लगी कि मतलब ये सब क्या हो रहा है। उस चक्कर में मेरे बच्चे भी डिस्टर्ब हुए, घर का माहौल बहुत बिगड़ा। गुरुपा ने बहुत संभाला, बहुत संभाला, और मुझसे कहा कि अपने बच्चे मुझे समर्पित कर दे। तो मुझे संगत जी, ये जो मैं आज बोल रही हूँ, बोलना भी नहीं आता था, और मैं गुरुपा से कैसे कहती। सब कुछ उन्होंने धीरे धीरे करके हमें संभाला। और वही चीज़ें संगत जी, बार बार मेरे अंदर सवाल उठते हैं,
और मैं उनके जवाब तलाश करना चाहती हूँ, वो करती हूँ। जैसे इस बात के लिए होती हूँ वैसे लड़ाई हो जाती है हम लोगों की। तो गुरुपा ने बहुत बार कहा कि तू मत लड़, क्योंकि कुछ वजह है, वो लोग चाहते हैं कि तुम दोनों लड़ो और ऐसा हो जाए और तुम दोनों अलग हो जाओ। तो गुरुपा की मर्जी, और जैसे वो अपने इस परिवार को संभालना चाहे, सब कुछ उनको सौंप दिया है और सब कुछ समर्पित कर दिया है। जैसे अपनी इस बेटी का परिवार वो रखना चाहे। शुक्राना गुरु पिता, शुक्राना, अनंती कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने कल ब्लशिंग भी मुझे बहुत बड़ी दी। संगत जी, बेटी की, मेरी छोटी बेटी के भी दर्द हो रहा है। तो 1 महीने तक मंथ हो गया है उसके दर्द होते हुए। गुरुपा ने पहले तो उसका डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मतलब उसका ठीक हो गया, इन्फेक्शन वगैरह था। फिर इसके बाद सीटी करवाई है तो उसमें उसको फिर से दिक्कत निकली है, तो उसका ट्रीटमेंट फिर से चालू हुआ। और गुरुपिता ये चाहे कि क्योंकि वो एक एक अपने बच्चे की जड़ तक जाना चाहते हैं, जो कष्ट दिक्कत हो वो सबको ठीक करना चाहते हैं। और शुक्राना है गुरुपा कि आप इतनी कृपा दृष्टि करते हैं। और शंकर जी, गुरुपा ने बच्चों की शॉपिंग भी मेरे अंकल जी ने ही पैसे दिए थे, तो मतलब बच्चों की शॉपिंग करके लाए। लेकिन कहते ना, एकदम दिमाग अच्छा होता है, ठीक होता है, फिर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि मैं उस चीज़ों के जवाब मांगती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों। मतलब हर लड़की जब वफादारी से अपना पूरा रिश्ता निभा रही होती है, दोनों तरफ से हो, फिर अचानक से बीच में ये सब बातें क्यों होने लगे। बहुत अच्छा था हम लोगों का। बाद में पता चल रहा है कि हमारी 20 सालों की शादी में झूठ हो रहा है, हम झूठ में जी रहे थे। ये सच क्या है, इस चीज़ को लेके जब ऐसा पता चलता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो उस चीज़ के लिए गुरुपा, आप जैसे भी जो भी करना चाहें, जैसे अपने इस परिवार को संभालना चाहें वैसे संभालें, क्योंकि इन सब में बच्चों का हमारा बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है। अनंती कोटि शुक्राना। संगत जी, मेरा भी डिप्रेशन में मैं चली गई थी और मेडिसिन चल भी रही है, और इसी वजह से मैं बार बार दिक्कत में आती हूँ कि मुझे वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती हैं। मैं बार बार सवाल करती हूँ कि मुझे जवाब चाहिए। शुक्राना है गुरुपिता, शुक्राना। आप जैसा जो संभालेंगे आपकी बेटी को मंजूर होगा। शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।